स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद AK सर में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कार्यपत्रक 28 है। विषय विज्ञान कक्षा 8 के लिए विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और तिथि है 2/11/2021। चैप्टर है प्रकाश, इन प्रकार के परावर्तन के प्रकार होगा। सीमा की माँ बाजार से एक नई स्टील प्लेट लेकर आई। सीमा ने देखी नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह तुरंत रसोई गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में ये धुंधला था। अगले दिन स्कूल में अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुराने प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। आप आइए परावर्तन को जानने के लिए गतिविधि करें। यहाँ पर यह गतिविधि दे रखा है। तो परावर्तन को जानने के लिए गतिविधि करेंगे। ऊपर दी गई तालिकाओं में सही सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। तो इसका जो दिया हुआ तालिका वो देखते हैं क्या दे रखा है। बच्चों, पहला नंबर है नई स्टील की प्लेट। तो इसमें चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ दिखेगा। तो 1 नंबर में आप लिखेंगे साफ। उसके बाद दूसरे नंबर में है लकड़ी का टेबल। इसमें दिखेगा ही नहीं, तो नहीं दिखा। उसके बाद तीसरे नंबर में है दर्पण। दर्पण में साफ दिखेगा। साफ दिखेगा। उसके बाद है पानी से भरी बाल्टी। तो पानी से भरी बाल्टी में भी आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो इसका पानी से भरी बाल्टी के लिए आप यहाँ आंसर देखेंगे धुंधला। धुंधला दिखाई देगा पानी से भरी बाल्टी में। दीवार, उस पर दिखेगा ही नहीं। 5वें नंबर में दीवार है। ये चौथे नंबर का है और 5वें नंबर पे दीवार है। तो दीवार पे नहीं दिखा लिखेंगे आप, नहीं दिखा। और उसके बाद चिकनी टाइल्स। चिकनी टाइल्स पर भी आपको धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे धुंधला। तो यहाँ चिकनी टाइल्स पर जो है वो धुंधला दिखेगा। तो कुल मिला के ये सारा हो गया। हमने इसका जो एक्टिविटी था वो कर दिया। अब उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद वैसे परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती है, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, जिसे चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन, जब किसी अनियमित परावर्तन या खुरदरी सतह पर परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में विस्तृत या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है और परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती है। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो इसका जो सतह है वो बिल्कुल चिकना है और इसका खुरदरी है अनियमित परावर्तन का। तो क्या आप सभी वस्तुओं को परावर्तित कर सकते हैं? क्या सभी वस्तुओं को परावर्तित कर सकते हैं? कारण ही देखते हैं। तो इसमें आप चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। जो पिंड वस्तुओं के प्रकाश से में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, और स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है, तब इन्हें देख पाते, जैसे कि सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, ज्वाला, विद्युत आदि। तो आप दे रखा है स्वयं को जांचिए। विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर है। अभी आपको हमने दिखाया था विस्तृत परावर्तन, अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर है। जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती है, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आप यहाँ तक आंसर लिख लेंगे। पहले नंबर का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। तो यहाँ पर
फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, तो आप यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, पुरानी स्टील की प्लेट में अनियमित परावर्तन होता है और इस परावर्तन नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परावर्तक अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती है, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है। तो आप यहाँ से ले करके यहाँ तक लिखेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। विसरित और नियमित परावर्तन, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, विसरित नियमित परावर्तन का यहाँ से आप लिखेंगे, जब किसी समांतर किरणें चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती है तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसमें सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, सेकंड पॉइंट, कि इस नई स्टील प्लेट में परावर्तन होता है जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे, पहला और यह है दूसरा। उसके बाद अनियमित परावर्तन जो है यह विसरित है, जिसमें अनियमित खुरदरी सतह होती है इसकी। यहाँ से लिखेंगे, जब किसी अनियमित या सतह खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद इसमें लिख देंगे दूसरा पॉइंट, कि इसका सतह जो है खुरदरा होता है, इसका सतह खुरदरा होता है। तो यहाँ से इसका आप यहाँ लिख सकते हो, इसका सतह खुरदरा होता है, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट इसका और 2 पॉइंट इसका। तो ये इन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका उदाहरण लिखेंगे, सूर्य, मोमबत्ती या विद्युत। कोई 2 उदाहरण लिखना है आपको, तो यहाँ पर सूर्य और मोमबत्ती लिख लेंगे। तो यहाँ से आपका वर्कशीट समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।